हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ज्योग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसका एकेडमिक सेशन 2023 का है और ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये आया है गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी से। अभी हम लोगों ने बात किया था इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, और ये जो यूनिवर्सिटी है ये है आपका इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी। बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट में सीटों की संख्या है वो यहाँ पे बम्पर दी गई है, 535 सीटों की संख्या दी गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो सीटों की संख्या है वो काफ़ी कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीटों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है ये यूनिवर्सिटी काफ़ी बेहतरीन है। हालांकि इस यूनिवर्सिटी का पहले जो नाम था वो इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी था, अभी नाम जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है, तो वो हम लोग नोटिफिकेशन में ही देखेंगे। सब्जेक्ट में सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 24 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चल के ही देखेंगे कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, कहाँ से आप नोटिफिकेशन को देखेंगे और कहाँ से सारी डिटेल्स जैसे कि आपके जो सब्जेक्ट वगैरह हैं वो सब दिखेंगे। ठीक है, उसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इस चैनल पे आपको पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड सारी डिटेल्स दी जाती है, आपके नोटिफिकेशंस कवर किए जाते हैं, सारी डिटेल्स दी जाती है, जो भी अपडेट आती है अपडेट दी जाती है। इसके अलावा अगर आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है, आपके सब्जेक्ट में भी अवेलेबल है। और फर्स्ट पेपर जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का होता है उसके 2 से 3 क्वेश्चन सेट आप अवेलेबल है। और ये क्वेश्चन सेट जो है ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि यूनिवर्सिटीज़ द्वारा कराई गई है, ऐसा नहीं है कि मॉडल पेपर है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ द्वारा कराई गई है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म्ड होते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन पीएचडी के एडमिशन में आते हैं। हालांकि ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कि उनका लेवल कौन सा रहेगा। इसके अलावा आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की अपडेट यहाँ पे दी जाती है, टीचिंग रिक्रूटमेंट के अपडेट दिए जाते हैं, और अगर आप एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं तो नेट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मॉडल पेपर भी मिलेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के विथ एक्सप्लेनेशन काफ़ी बेहतरीन है, आपको मैप के द्वारा दिखाया गया है कि कोई भी चीज़ आप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो वो मैप में कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेटेड है, किस तरह का वहाँ का इन्वायरमेंट है, किस तरह की उसकी जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, ये सारी डिटेल्स आपको दी गई है। तो होपफुली आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और चलते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और देखते हैं कि ये जो आपकी एडमिशन की नोटिफिकेशन है वो कहाँ से आई है। ये आई है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जो कि अब रज्जू भैया कहा गया है, विश्वविद्यालय प्रयागराज से। ये जो कि पहले इसका जो नाम था वो था इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद। ठीक है, ये एक पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि आपकी इस्टेब्लिश हुई है एक्ट 1973 के तहत। ठीक है, तो अब हम लोग नोटिफिकेशन कहाँ से देखेंगे, आप यहाँ पे आने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने पे यहाँ पे जो लेटेस्ट आपके स्क्रॉल बार में चल रही है नोटिफिकेशन यहाँ पे भी मिल जाएगा। नीचे भी आप देखेंगे पीएचडी एडमिशन ओपन 2023। इसके अलावा अगर आप नीचे आएंगे तो नीचे में आपको एडमिशन में भी ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप नीचे आएंगे, नीचे आपको एडमिशन का एक पोर्टल मिल जाएगा, ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, एक सेकेंड में आपको दिखा रही हूँ एडमिशन का पोर्टल, सेमिनार है ये, न्यूज़ अपडेट यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से आप जाके यहाँ पे आपको मिल जाएगा एडमिशन पे यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। जैसे कि पीजी प्रोग्राम और यूजी पीजी का जो इंटीग्रेटेड होता है वो सब के प्रोग्राम की जो है अभी डेट क्लोज हो चुके हैं, जो ओपन है वो है आपके पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है तो न्यू रजिस्ट्रेशन में स्टेप फर्स्ट जो दिया गया है फिल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक करके सारी डिटेल्स को फिल करके रजिस्टर करके यहाँ से लॉगिन करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल
करेंगे। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, एडमिशन लेटर दिया गया है, पीएचडी का वाउचर दिया गया है और जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका पैटर्न भी यहाँ पे दिया गया है। एक एक करके आप ओपन करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन पे चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं और डिटेल्स क्या दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट ही देख लेते हैं। सब्जेक्ट दिया गया है, तो सब्जेक्ट दिए गए हैं आपके एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, जिसमें कि 44 सीटें हैं, संस्कृत में 27 है, इकोनॉमिक्स में 28 है, जियोग्राफी में 22 है, हिंदी में 76 सीटें दी गई हैं, सोशियोलॉजी में 18 हैं, फिजियोलॉजी में 14 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में 47 सीटें दी गई हैं, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज दिया गया है जिसमें कि 13 सीटों की संख्या है, सोशल वर्क दिया है 8 सीटें, कॉमर्स में 18 सीटें दी गई हैं, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में 23 सीटें हैं, इंग्लिश में 31 है, मैथमेटिक्स में 11 है, बॉटनी में 29 है, फिजिक्स में 20 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 21 है, जूलॉजी में 28 है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन दिया गया है जिसमें कि 7 सीटें हैं, एग्रीकल्चर सॉयल साइंस दिया गया है जिसमें 9 सीटें हैं, एग्रीकल्चर प्लांट ब्रीडिंग दिया है 6 सीटें हैं, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर दिया गया है जिसमें कि 10 सीटों की संख्या है। इसके अलावा होम साइंस दिया है जिसमें 8 सीटों की संख्या है और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 13 सीटों की संख्या दी गई है। ठीक है, ये रहा आपका जो PRSU यूनिवर्सिटी है उसका ये फुल नोटिफिकेशन है। ठीक है, ये है पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जो कि एंट्रेंस एग्जाम का है, एकेडमिक सेशन 2023 का है और यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। ये शॉर्ट नोटिस है जो कि आपका एडवर्टाइजमेंट है न्यूज़पेपर में जो आता है। ठीक है, डिटेल्स हम लोग यहाँ से देखते हैं। सब्जेक्ट हम लोगों ने देख लिया है और यहाँ पे जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा 2 लेवल का होगा। लेवल फर्स्ट में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, लेवल सेकंड में इंटरव्यू होगा डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी दिया गया है कि आपके पास कम से कम 1 साल का या 2 सेमेस्टर का मास्टर डिग्री होना चाहिए या 4 साल या 8 सेमेस्टर का बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। 2 साल का या 4 सेमेस्टर का मास्टर डिग्री हो या फिर मास्टर डिग्री हो 3 साल के बैचलर डिग्री के बाद में, और आपके मास्टर डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा रिलैक्सेशन दिया गया है 5% का SC ST OBC और EWS कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा डिफरेंट टेबल कैंडिडेट को भी यहाँ पे 5% का छूट दिया गया है। अब देख लेते हैं एग्जेम्प्टेड कैटेगरी जो कि एंट्रेंस एग्जाम से एग्जाम्पशन होंगे। एग्जेम्प्टेड है ऐसे स्टूडेंट जिनका कि कोई फेलोशिप या स्कॉलरशिप क्वालिफाइड किए हैं, UGC नेट है, UGC CSIR नेट है या गेट है या सीट है, या फिर कोई भी नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किया है इसी के लेवल के, तो आप इंटरव्यू में डायरेक्ट अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस एग्जाम टू फिल ऑनलाइन। हाँ, अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं तो भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना जरूरी है। हाउ टू अप्लाई, आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। अप्लाई किस तरह से करना है मैंने दिखा दिया है। एप्लीकेशन फ़ी जो है अनरिजर्व और OBC के लिए 2000 है, SC ST PWD और EWS कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा ही आप यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई है, आप देख लें। एडमिट कार्ड आपका इशू हो जाएगा जब भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके 1 हफ्ते पहले ही। ठीक है, जो भी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हो जाएंगे वो इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। एंट्रेंस की जो डेट दी गई है वो दी गई सारे सब्जेक्ट की 18/4/2023 यानी 18 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होगा और जो सेंटर दिया गया है वो यूनिवर्सिटी में ही दिया गया और उसके जो आसपास में इंस्टीट्यूट होंगे वहाँ पे दिया गया। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, MCQ जो क्वेश्चन पेपर होंगे पैटर्न आपको मिल जाएगा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, लिंक यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे पार्ट ए जो कि आपका रिसर्च मैथडोलॉजी का रहेगा और पार्ट बी जो कि आपका रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। इसमें 50% मार्क्स लाना जरूरी होगा और 5% का रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी को दिया जा रहा है। इनका एंट्रेंस एग्जाम में 45% लाना कंपलसरी होगा, उसके बाद में ही आप इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। अगर आप कहीं पे अभी जॉब में हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन लेटर लेके आना होगा इंटरव्यू के टाइम में। ठीक है,
यहाँ पे सारी डिटेल्स हम लोगों ने देख लिया है। आपके पास जब इंटरव्यू में आप जाएं तो आपके पास कम से कम एक रिसर्च प्लान होना चाहिए, रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, ठीक है। आपको जो इंटरव्यू में मार्क्स दिए जाएंगे, इंटरव्यू 100 मार्क्स का यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कि आपके 25 मार्क्स रहेंगे रिसर्च प्लान पे, 25 मार्क्स रहेंगे रिसर्च पोटेंशियल एप्टीट्यूड में, और कम्युनिकेशन स्किल में 25 मार्क्स रहेंगे, और सब्जेक्ट का जो नॉलेज रहेगा उसका 25 मार्क्स आपको दिया जाएगा। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी 70% वेटेज आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको दिए जाएंगे, और 30% वेटेज जो रहेगा वो आपके इंटरव्यू का रहेगा, ठीक है। सारी डिटेल्स हम लोगों ने देख लिया है, और यहाँ डेडलाइन दी गई है वो देख लेते हैं। पीएचडी नोटिफिकेशन आया है आपका 14 फरवरी को, और जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ वो 15 फरवरी को स्टार्ट हो गया। लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो है 16 मार्च है, तो अभी काफ़ी टाइम है, आप आराम से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं 10/4/2023 से, यानी 10 मार्च से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और एंट्रेंस एग्जाम आपका 18/4 यानी 18 अप्रैल को होगा। सारी डिटेल्स हम लोगों ने देख लिया है। कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड।